15 डिस्पोजेबल मास्क मैं लेके निकल पड़ा हिमाचल के लिए। और एयरपोर्ट के रास्ते में इतना ख्वासा था कि कोलकाता का सबसे नया और सबसे बड़ा होटल आईटीसी लग्जरी कलेक्शन का केवल झलक दिखाई दे रहा था। वैसे जा तो रहा था बादलों की ओर, पर ऐसा लग रहा था कि जैसे बादल ही आ गए नीचे ज़मीन को चूमने के लिए। कोलकाता से दिल्ली का रिटर्न टिकट जनरली 6,000 में हो जाता है, पर मेरा ऑलमोस्ट 8,500 रुपये लगे, क्योंकि मैं केवल एक हफ़्ता पहले ही टिकट करवाया। इसलिए लग रहा था कि पूरा 1 महीने का ट्रिप के लिए मैं जा रहा था, बस मज़े से कट जाए और मुझे बीच में वापस नहीं आना पड़े। ये सब स्टिकर्स केवल डेकोरेटिव स्टिकर्स बन के रह गया था और कोई भी इसको फॉलो नहीं कर रहा था। और बता दो कुछ एयरपोर्ट के सिस्टम, जैसे स्पाइसेस में जा रहा हूँ, इसमें क्या कि उसमें लिखा हुआ था, मेल में आया था कि आपको प्रिंट करना पड़ेगा अपना बोर्डिंग पास और आपका बैगेज का भी जो टैग है वो सब मैं प्रिंट करके ले गया था, पर दरकार नहीं है, ज़रूरी नहीं है आपको। बेसिकली जब आपके पास मेल आएगा तो उसमें कुछ फाइल्स रहेगा जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें रहता है बैगेज टैग का भी और आपका बोर्डिंग पास भी, तो उससे काम हो जाएगा। बस दिखा दो अपना मोबाइल से, हो जाएगा काम। एक तो ये चीज़। दूसरा, एयरपोर्ट में लाउंज खुला है तो आप लाउंज एक्सेस कर सकते हैं। तीसरा, कम से कम 2 घंटा पहले आएगा, जैसे मुझे सिक्योरिटी लाइन में आधी घंटा से भी ज़्यादा लग गया, तो मैं सोचा था 2 घंटे आऊँगा, थोड़ा लाउंज में खा पी लूँगा, बट अब समय नहीं है, क्योंकि इतना समय लग गया। सिक्योरिटी लाइन में ऑलमोस्ट 40 मिनट्स लग गया, इतना लंबा लाइन है। जैसे मैंने देखा 2 लड़के एकदम, उनका 10 मिनट का बोर्डिंग टाइम था, उन लोग का हालत ख़राब हो गया था। फॉर्चुनेटली एक पैसेंजर ने अलाउ कर दिया उनको सामने आने का, नहीं तो उनका मिस हो जाता फ्लाइट। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखिएगा जब आप ट्रैवल कर रहे हो, स्पेशली अभी इस समय। एयरपोर्ट से सीधा मैं निकल गया आर.के. आश्रम के लिए। अब आर.के. आश्रम और मजनू का टिला, ये 2 चॉइस थे मेरे पास बस स्टैंड के लिए। तो मैंने आर.के. आश्रम का बस स्टैंड चूज़ किया, क्योंकि वो एयरपोर्ट से केवल 20 किलोमीटर दूर था। वेज मजनू का टिला ऑलमोस्ट 32 किलोमीटर दूर है, वो पास भी था। ऊपर से जो मेट्रो स्टेशन का एग्ज़िट था वो सीधा बस स्टैंड से काफ़ी नज़दीक था। तो केवल 20 मिनट में और 60 रुपये में मैं पहुंच गया आर.के. आश्रम। वेल एक्चुअली दोस्तों, मैं आर.के. आश्रम एग्जैक्टली नहीं पूछा, उसके पहले मैं उतर गया भूल से, तो फिर मुझे साइकिल रिक्शा लेना पड़ा। अब हुआ क्या कि जो साइकिल रिक्शा वाला था वो ज़्यादा होशियार निकला। वो मुझे पहाड़गंज की गलियों से ले गया। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि गलियों में मैं कोई होटल में सस्ता वस्ता में रुक जाऊं। अब मुझे कह रहा था, देखिए यहाँ अगल बगल में देखिए कितने सारे होटल है, यहाँ मैं आपको रुकवा दूंगा 300 में, 400 में, 500 में। यहाँ आप आराम से लगेज अपना रख लीजिए, आपके पास 4-5 घंटा समय, अब लगेज छोड़ के आराम से घूमिए, कहाँ लगेज धो के घूमते रहेंगे। वहाँ मैं एक्चुअली सोचा था कि वहाँ जो बस स्टैंड है वहाँ लगेज रख दूंगा उनको ऑफिस में और फिर आराम से घूम लूँगा। तो एनीवे रिक्शा वाला बहुत कोशिश किया कि मैं उसका कोई होटल में रुक जाऊँ। वेल मुझे पता था कि इनको कमीशन मिल जाता है। मुझे पता था कि पहाड़गंज एरिया काफ़ी इनफेमस एरिया है, यहाँ फिरंगी लोग तो काफ़ी रुकते और यहाँ शॉपिंग भी अच्छी खासी होती है, सस्ते सामान भी मिलते, पर उससे ज़्यादा ये और भी कई अजीब गरीब चीज़ों के लिए भी काफ़ी फेमस है। इसलिए सवाल ही नहीं था मेरा वहाँ रुकने का। मैं बोला कि नहीं, मुझे तो आप बस स्टैंड ही उतार दो, क्योंकि वहीं से मुझे हिमाचल का बस पकड़ना था। वहाँ आर.के. आश्रम में पहुँच के देखा कि भाई वहाँ बस ऑपरेटर का ऑफिस ही नहीं है, जहाँ मैंने सोचा था लगेज रख के मैं थोड़ा दिल्ली विल्ली घूम लूँगा। फिर वहाँ खड़े होकर मैं सोच रहा था कि करूँ क्या, तभी एक ऑटो वाला आया और उसने कहा कि आप कर क्या रहे हो यहाँ खड़े। मैंने कहा कि वेट करो, सोच रहा हूँ कि कहाँ जाऊँ यहाँ से। तो कहा कि आप पहले यहाँ से तो निकलो, ये एरिया लगेज के साथ सेफ़ नहीं है ज़्यादा देर खड़े रहने का। तो मैंने उससे पूछा कि आप सजेस्ट करो कि यहाँ से आसपास कौन सा जगह है। तो उसने कहा कि आप इंडिया गेट चलो, एरिया भी अच्छा है, साफ़ सुथरा भी है और काफ़ी वहाँ बगीचे भी है, आप आराम से वहाँ आपके घंटों बीत जाएंगे, खाने पीने का भी वहाँ आराम है, तो वहीं आप जाके आराम से रिलैक्स कर सकते हो। और वहाँ आसपास और भी कुछ जगह है तो भी आप घूम लोगे प्लेन से। तो मैंने कहा ये सही आइडिया है, तो ऑटो में बैठ के मैं निकल पड़ा और 15 मिनट में मैं इंडिया गेट पहुँच गया। अब इंडिया गेट में खाने पीने के तो काफ़ी ऑप्शन है, पर उसके अलावा 2 बहुत ही दिलचस्प चीज़ है जो आप करवा सकते हो वहाँ। एक तो वहाँ अपना कान का मैला आप साफ़ करवा सकते हैं, केवल 50 रुपये लेते हैं और आपका कान का मैला वो साफ़ कर देंगे। इसके अलावा वहाँ आप टैटू भी करा सकते हैं, और कई सारे टैटू वाले बैठे हुए और उनका रेट है बेसिकली 50 रुपये फॉर ब्लैक एंड वाइट टैटू और 100 रुपीज़ फॉर कलर टैटू। परमानेंट टैटू करवा सकते हैं फॉर ओनली ₹50। फिर वहाँ 1 घंटा बिता के मैं निकल पड़ा हुमायूं टूम के लिए, और बहुत ही सही डिसीजन था, मज़ा आ गया। ब्यूटीफुल प्लेस, 100 रुपये लगे और 15 मिनट में मैं वहाँ पहुँच गया। तो हुमायूं टूम जो है ये बेसिकली 1558 को कमीशन हुआ था, और ये वन ऑफ द फर्स्ट मॉन्यूमेंट्स है टू यूज़ रेड सैंडस्टोन। इनफैक्ट
पहले क्या जितने भी मौजूलियम जो बनते थे वो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर्स होते थे। ये पहली बार इतना ग्रैंड स्केल में बनाया गया था। ब्यूटीफुल प्लेस, अगल बगल ब्यूटीफुल गार्डन से चारों तरफ और काफ़ी शेड्स भी है, तो आप आराम से घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते, खा पी भी सकते। अंदर तो खाने पीने का नहीं है, पर आप ले जा सकते हो अंदर अपना खाना पीना। लंच का समय हो गया और ये पूरी खा रहा हूँ और कोक। ये मेरा लंच है आज का। पर जहाँ मैं बैठा हूँ ये बहुत सही है, चारों तरफ हरियाली और इतना बढ़िया हवा चल रहा है, मतलब ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ लगेज रूम है, पर आपको लगेज रूम सामने दिखाई नहीं देगा, वो थोड़ा हट के, तब पूछ लीजिएगा उनको कि कहाँ लगेज रूम है। वहाँ आराम से लगेज रख के आप प्रेम से अंदर घूम सकते हैं। एक और बहुत फनी इंसिडेंट भी हो रहा था वहाँ कि वहाँ का जो गार्ड है वो पूरा समय सीटी बजा रहा था नॉन स्टॉप। क्यों? क्योंकि लोग घास के ऊपर चढ़े थे, बगीचे के ऊपर चढ़े थे। अच्छा, वहाँ बगीचे के ऊपर चढ़ना मना है, वहाँ पार्क्स बने हुए हैं, वहाँ चलो, काफ़ी सिटिंग एरियाज है पेड़ के नीचे, वहाँ पर आराम से बैठ सकते हो। वो सब बगीचों में आप चल नहीं सकते हैं, और वहाँ का इंस्ट्रक्शन था नहीं, तो लोग आराम से टहल रहे थे उसके ऊपर। मैं अभी जंतर मंतर आया हूँ, और ये भी आपका क्या है, जो इंडिया गेट है वो बीच में है, तो एक तरफ हुमायूं टूम्ब है और दूसरी तरफ जंतर मंतर, पर सब अगल बगल ये है। टाइमिंग भी बता दूँ, हुमायूं टूम्ब का टाइमिंग है सुबह 6:30 से शाम 6 बजे तक, और जंतर मंतर का हुआ सुबह 7 बजे से लेकर शाम का 6 बजे तक। तो यहाँ की टाइमिंग है। हुमायूं टूम्ब का 40 रुपये का टिकट है, यहाँ का 25 रुपये का टिकट है। जंतर मंतर में एक चीज़ का बहुत आराम है कि यहाँ क्लोक रूम है, तो अगर आपके साथ लगेज है तो आराम से वहाँ रख के एंजॉय कर सकते हैं। मैंने क्या ऑटो रिजर्व कर लिया इंडिया गेट से, वहाँ से मैं हुमायूं टूम्ब गया, हुमायूं टूम्ब से मैं अभी जंतर मंतर आया हूँ, और फिर यहाँ से आर के आश्रम चला जाऊँगा बस स्टैंड। टोटल खर्चा मुझे पड़ा 300 रुपये। कोई 400 बोल रहा था, कोई 500, कोई 600। वैसे देखा जाए तो अलग से भी मैं करता तो उतना ही पड़ता, करीबन 300 रुपये। यहाँ के मुझे एक ही ऑटो से काम हो गया, चेंज नहीं करना पड़ा हर बार ऑटो। वैसे वो भी आप कर सकते हो, नॉट एन इशू, क्योंकि हर जगह ऑटो मिल जाता है। पर यहाँ बस ठीक है, एक आराम से एक ही ऑटो में घूम रहा हूँ, अलग अलग ऑटो चेंज करने का दरकार नहीं पड़ा, अलग अलग ऑटो में बैठना पड़ता है इस समय। जो आप देख रहे हो दोनों तरफ सेमी सर्कुलर क्वाड्रेंट्स, ये दोनों के ऊपर जो शैडो पर है उससे आप आइडिया कर सकते हो कि क्या टाइम है। और इसमें जो स्टेप्स बने हुए हैं वो बेसिकली इंडिकेट करता है आवर्स, डिग्रीज एंड मिनट्स। तो दोनों क्वाड्रेंट मिला के आप टाइम निकाल सकते हो। तो इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट आप कहीं भी प्लेस कर दो इन द वर्ल्ड। सपोज आप जर्मनी में प्लेस करें तो जर्मनी का लोकल टाइम आपको पता लग जाएगा। अब जैसे दिल्ली में है तो दिल्ली का लोकल टाइम आपको पता लग जाएगा। बस 5:30 को छूटने वाली थी, तो मैं 5:15 बजे पहुँच गया, और बस छूटी 6 बजे, आधे घंटे बाद। जनरली बस कुछ समय बाद ही छूटती है, एग्जैक्ट टाइम पे नहीं छूटती है। मैंने ये देखा, नोटिस किया है। हाँ, अच्छा है। हाँ, थैंक यू। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप चढ़ोगे बस में तब देखोगे कि काफ़ी कंफ्यूजन है, क्योस है। बस वाला बोले कि मेरी सीट है, और जो ऑनलाइन सब जिससे बुक रहा है जिस कंपनी से वो बोली मेरी सीट है। ये होता है, कारण क्या है कि जितने भी कंपनी जो ऑनलाइन जिसके थ्रू हम लोग बुक करते हैं उनके पूरे बस के सीट्स बुक नहीं होती है, कुछ सीट्स उनके रिजर्व होते हैं। तो बेसिकली वो बस को बोल रहा था कि भाई ये तो ऑनलाइन सीट्स है, ये तो सीट्स में रिजर्व्ड है, तो यहाँ किसी को बैठा नहीं सकते हो। तो एक कंफ्यूजन चल रहा था। वेल, बस वाला भी जानता है, तो लोग वही बेसिकली चार्ट प्रिपेयर कर रहे थे कि कौन से सीट बस वालों के हैं और कौन से सीट्स एक्चुअली ऑनलाइन से रिजर्व हो चुका है। स्टिल अगर आपको ऐसा कोई कंफ्यूजन दिखे और घबराहट हो तो कोई खास बात नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ वहाँ होता ही रहता है विद ऑलमोस्ट ऑल प्राइवेट बस ऑपरेटर्स। यहाँ मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप देना आपको चाहूँगा, अगर आपके पास चॉइस हो और बस स्टैंड बिटवीन कश्मीरी गेट, मजनू का टिल्ला या आपका ये आर के आश्रम, तो आप प्रेफर करिए कश्मीरी गेट, क्योंकि कश्मीर गेट एक्चुअली प्रॉपर बस टर्मिनल है, प्रॉपर बस स्टैंड है। यहाँ तो क्या ये लग रहा था जैसे एक मेशर बस स्टैंड हो, ढंग का बस स्टैंड ही नहीं था। फैक्ट लग रहा था कि जैसे कि बस रास्ते में खड़ा हूँ, वैसे ऐसा फील आ रहा था। वो मजनू का तला भी काफ़ी दूर पड़ जाता है, तो उस हिसाब से कश्मीरी गेट इज़ द बेस्ट बस स्टैंड। तो आपको प्रेफरेंस मिले तो ऑलवेज टेक कश्मीरी बस स्टैंड।
मेरा कश्मीरी बस स्टैंड भी गया हुआ है। ये यहाँ का बस स्टेशन दिल्ली का बहुत ही बढ़िया है, एकदम साफ सुथरा और काफ़ी ऑप्शन है यहाँ खाने पीने के। इट्स अ प्रॉपर बस स्टैंड एंड बिल्डिंग के अंदर भी है, वहाँ भी आपका पूरा व्यवस्था है, मतलब प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में वहाँ काम होते हैं, तो बहुत ही सही जगह है। ऑलवेज प्रेफर कश्मीरी बस स्टैंड ओवर एनी अदर बस स्टैंड इन दिल्ली। फाइनली निकल पड़ा 12 घंटे का जर्नी के लिए फ्रॉम दिल्ली टू हिमाचल। आराम से एसी बस था, वोल्वो का, सही था, रिक्लाइनिंग सीट्स थे, सो सब चीज़ का आराम था। एक मिनरल वाटर दिया गया था, एक बॉटल। वो अलग बात है कि सुबह मैंने एक और बॉटल ले लिया, तो वैसा कुछ बंदिश नहीं था कि एक ही बॉटल मिलेगा। रास्ते में करीबन 3-4 घंटे बाद एक रेस्ट स्टॉप आया, विच वॉज काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फूड ब्रेक या ड्रिंक ब्रेक बोलो या टॉयलेट ब्रेक बोल लो। और यहाँ ढाबा में भी मैंने चेक किया मेन्यू, और खाना पीना भी वैसे मैं ये नहीं कहूँगा बहुत रिजनेबल था, कि ढाबा के हिसाब से तो मुझे थोड़ा महंगे लगा। जैसे पनीर बटर मसाला का दाम था करीबन 250 रुपये, और आपका ये दाल मखनी का करीबन 160 से 170 रुपये। वैसे रोटी वगैरह सस्ते थे, वही आपका 15 से 20 रुपये था, वो अपना नॉर्मल दाम था। एटलीस्ट हाईवे का ढाबा में मैं ज़्यादा रिजनेबल प्राइसेस एक्सपेक्ट कर रहा था, बट एटलीस्ट खाना पीना टेस्टी था, तो उस मामले में ढाबा सही था। पर क्या पता था कि इतना बढ़िया जर्नी और इतना बढ़िया खाना खाने के बाद अगला सुबह एक बहुत ही बड़ा झटका मिलने वाला है मुझे। उस झटके का अच्छा खासा कहानी है जो मैं अगला एपिसोड में आपको बताऊंगा।